1 फरवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बैन कर दिया है। यानी इसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज पेटीएम नहीं कर पाएगा। अब यहां पर सवाल ये है, रूमर्स भी ये है, क्या जो पेटीएम के द्वारा इशू की गई इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्या वो वैलिड रहेंगी, वो ऑथेंटिक रहेंगी या उनकी कवरेज में भी कोई दिक्कत आ जाएगी? पेटीएम का पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड क्यों बैन हुआ, क्या रीजन है और इसका असर पेटीएम के किन किन सर्विसेज पर पड़ सकता है? इंश्योरेंस की सर्विसेज का क्या कोई लेना देना है इस बैन से या नहीं है? डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में जानेंगे कि ये सिलसिलेवार ये बैन जो है ये पेटीएम के ऊपर क्यों लगाया गया है और पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज को ये इंपैक्ट करेगा, क्या क्लाइंट्स के लिए ये बैन सही है या गलत है। इंश्योरेंस के ऊपर जो इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो आपकी कार की है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने पेटीएम से खरीदी है, क्या उस पॉलिसी की कवरेज के ऊपर, उस रिस्क कवरेज के ऊपर इस बैन का कोई असर होगा या नहीं, वो आप डिटेल में जानने वाले हैं। ताकि जो भी रूमर्स ऑनलाइन है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, आप उन पर विश्वास ना करें, आप फैक्ट्स पर भरोसा करें और निश्चिंत अपनी पॉलिसी के कवरेज को एंजॉय करें। देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पेटीएम है क्या? पेटीएम दोस्तों एक फाइनेंशियल ऐप है, यूपीआई प्लेटफॉर्म है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप देश के किसी भी कोने में अपने मोबाइल फोन से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। 2016 से पहले पेटीएम का बिजनेस स्ट्रगल ही कर रहा था, क्योंकि भारत में यूपीआई पेमेंट्स को लेकर ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी और ना ही इसके बेनिफिट्स को लोगों ने समझा था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2016 में हो जाती है डीमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी। उसके बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन एक जरूरत के साथ साथ एक कन्वीनियंस भी बन जाता है। यानी आपको ना तो ज्यादा कैश कैरी करना पड़ता है, ना ही कोई चेंज यानी कि खुले पैसों की झंझट है, और जहां लेन देन में उधार हो जाता था वो भी अब दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली यूपीआई ट्रांसफर करने से ही आप दूर बैठे क्लाइंट से भी पैसे मंगवा सकते थे। तो पेटीएम ने इस तरह से 2016 के बाद अपने बिजनेस को कई गुना तक बढ़ा लिया। अब किसी भी यूपीआई पेमेंट के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसे एक बेस बैंक की जरूरत पड़ती है। यानी जो ये लेन देन होता है इसके लिए एक बैंक की सुविधा, बैंक का सर्वर इस यूपीआई प्लेटफॉर्म को चाहिए होता है। 2017 में जब बहुत ज्यादा क्लाइंटेज पेटीएम की एकदम से बढ़ जाती है, तो पेटीएम ये डिसाइड करता है कि बाकी बैंक के सर्वर्स की मदद लेने की बजाय क्यों ना अपना ही बैंकिंग लाइसेंस लिया जाए। तो वो आरबीआई में अप्लाई करता है अपने बैंकिंग लाइसेंस के लिए। 2017 में ही आरबीआई पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस दे देता है और इस बैंक का नाम रखा जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। इसके बाद से पेटीएम के पास जो भी बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन करना, करंट अकाउंट ओपन करना, एफडी, आरडी, हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं, जैसे कि वॉलेट है या फिर फास्टैग्स हैं, जो भी सुविधाएं एक बैंक ऑफर करता है वो सभी आपको पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर मिलने लगी। लेकिन बैंकिंग एक रेगुलेटेड बिजनेस है, यानी लाइसेंस देने के साथ साथ आरबीआई के कुछ कंप्लायंसेस, कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं जो कि उस बैंक को फॉलो करनी होती हैं। ये गाइडलाइंस ज्यादातर उनके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं। यानी जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, केवाईसी है, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उन्हें बहुत ध्यान से रखना होता है। अब ये बैन की अगर बात करें तो ये 1 फरवरी 2024 को जो आरबीआई ने लगाया है, तो इसमें आरबीआई कहता है कि वो जो कंप्लायंस होते हैं, वो जो गाइडलाइंस होती हैं एक बैंकिंग बिजनेस के लिए, जो बैंक को बताए जाते हैं, उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। यानी वो सही तरीके से पेटीएम द्वारा फॉलो नहीं किए गए, जिनसे क्लाइंट्स के किसी भी नुकसान के होने का रिस्क बना रहता है। इसलिए 1 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की सभी सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। यानी अभी 1 फरवरी से ही किसी भी नए अमाउंट को डिपॉजिट करना पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए अब बंद हो गया है। जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग पैसा जिस भी अकाउंट में, जिस भी इनके किसी भी वॉलेट में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में किसी भी क्लाइंट का है, वो 29 फरवरी 2024 तक निकलवा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूपीआई बिजनेस की अगर बात करें तो वो पेटीएम कहता है कि वो एज इट इज पहले की तरह चलता रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल पेटीएम अपने बैंक की सुविधा इस्तेमाल कर रहा था इस यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। अब वो पहले की तरह बाकी बैंक के सर्वर्स को इस्तेमाल करेगा यूपीआई ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन 2016 से 17 से और अब में बहुत फर्क आ चुका है। पहले क्लाइंटेज बहुत कम थी, अभी क्लाइंटेज पेटीएम की बहुत बड़े स्केल पर है। तो इतने क्लाइंट्स की यूपीआई इंटरफेस को बाकी बैंक्स के सर्वर पर शिफ्ट करना काफी इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अब जो इस वीडियो का मकसद है, यानी कि पेटीएम के इंश्योरेंस बिजनेस का क्या कोई लेना देना है पेटीएम के बैंक के इस बैन के साथ? क्या वो भी इसी बैंक की सब्सिडियरी था या वो अलग से कोई बिजनेस है? क्या जो पॉलिसीज इशू की गई हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? इसको एक बार डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एक बैंकिंग बिजनेस है, ऐसे ही इंश्योरेंस बिजनेस भी एक रेगुलेटेड बिजनेस है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है या कोई भी
ब्रोकिंग कंपनी है उसको इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए IRDA से एक लाइसेंस लेना होता है। तो ऐसे ही पेटीएम ने भी 2017 में बैंकिंग लाइसेंस लेने के बाद 2019 में अप्लाई किया इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस के लाइसेंस के लिए IRDA के पास, और ये लाइसेंस उन्हें मिल भी जाता है। और इंश्योरेंस वाली जो बिजनेस सब्सिडरी है इसका नाम रखा जाता है पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके तहत ही सारे इंश्योरेंस की सर्विसेज आपको पेटीएम की ऐप पर मिलती हैं, जहां पर आप पॉलिसी खरीद सकते हैं, अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, यानी जो पेटीएम की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं और जो इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं उनमें एक डिफरेंस है। बैंकिंग सर्विसेज जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड आपको दे रहा था वो खुद एक बैंक है, आपका पैसा उन्हीं के पास जमा होता है और आपके उस पैसे की या आपकी इंफॉर्मेशन की या कंप्लायंसेस या गाइडलाइंस की सारी जिम्मेवारी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की ही बनती है। लेकिन इंश्योरेंस वाले बिजनेस में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस वाले बिजनेस में पहली बात तो रेगुलेटर अलग है, यानी आरबीआई इस बिजनेस को रेगुलेट नहीं करता है। दूसरी बात यहां पर वो सिर्फ एज ए ब्रोकर है, यानी यहां से आप सिर्फ पॉलिसी खरीद सकते हैं। आपकी पॉलिसी में जो रिस्क की कवरेज आपको दी जाती है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, पैसा भी डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के पास ही जाता है और उस सेल के बदले कुछ कमीशन या कुछ पे आउट जो है वो पेटीएम को मिल जाता है। तो यहां पर डायरेक्टली जो जिम्मेवारी है आपके कंप्लायंस की या आपकी इंफॉर्मेशन की वो पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग की नहीं है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी की है। तो जो भी पॉलिसी आपने पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग से या पेटीएम की ऐप से खरीदी है, चाहे वो कार की है, हेल्थ की है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसकी कंटिन्यूटी पर, उसकी रिस्क कवरेज के ऊपर कोई भी असर नहीं है इस बैन का। यानी जो बैन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के ऊपर लगा है इसका आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कोई असर नहीं है। आपकी कवरेज आपको एज इट इज मिलती रहेगी, आपकी पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू रिन्यू होती रहेगी, क्योंकि यहां पर रिस्क कौन बियर कर रहा है? आपकी इंश्योरेंस कंपनी। पेटीएम तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म था जहां से आपने इजीली पॉलिसी खरीद ली और अपना प्रीमियम पे कर दिया। हो सकता है इनकी फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, उनमें दिक्कत आ जाए, लेकिन पॉलिसी की ऑथेंटिकेशन में, रिस्क कवरेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी रूमर्स आपके पास आती हैं, चाहे ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कोई भी सर्कुलेट करता है आपकी पॉलिसी की वैलिडेशन को लेकर, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। और जिस तरह का बैन का एक्शन आरबीआई ने लिया है ये अकाउंट होल्डर्स के लिए हित में ही है, यानी कोई ना कोई ऐसा ब्रीच हुआ होगा कंप्लायंसेस में जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान अकाउंट होल्डर्स का हो सकता था, और इसलिए आरबीआई को यह एक्शन लेना पड़ा। और पेटीएम वो पहली कंपनी है जिसने इतने बड़े स्केल पर यूपीआई की पेमेंट्स को पहुंचाया है, और भारत के इतने बड़े स्केल पर यूपीआई की एप्लीकेबिलिटी को यानी इस्तेमाल को पूरे विश्व ने सराहा भी है। यानी कोई बड़े स्केल पर ही कोई अनियमितताएं हुई हैं, कंप्लायंस को बाईपास किया गया है, ब्रीच किया गया है, तभी आरबीआई ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। अगर कोई ऐसा इसी तरह का कोई भी ब्रीच या कोई भी कानून का उल्लंघन आईआरडीए अगर नोटिस करता है किसी भी ब्रोकर या किसी भी इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन के बिजनेस में, तो वो वहां भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो पेटीएम बैंक लिमिटेड के इस बैन की वजह से इंश्योरेंस पॉलिसीज की कंटिन्यूटी कवरेज के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस जानकारी से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।